गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। सबसे पहले तो बच्चों ये बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छे अपने घर में सेफ हैं। तो बच्चों चलिए पढ़ाई की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पाठ नंबर 13 बादल कैसे बनते हैं वह पाठ आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, यानी कि समझाया था और साथ में रीड किया था, यानी कि पढ़ा भी था। और मैं ऐसी आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों ने मैंने जब पढ़ाया और समझाया उसके बाद में वो पाठ एक बार फिर से आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी वही कहा था ना कि होमवर्क में आपको आज यही है कि आप लोग ये पाठ फिर से दोहराएंगे, यानी कि दोबारा फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम इस चैप्टर बादल कैसे बनते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों हर लोग रेडी है ना आप लोग। वेरी गुड बच्चों, हर एक के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए बच्चों। अच्छी राइटिंग से लिखना है और मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में भी आप लोगों ने बहुतों ने कहीं कहीं आंसर सही लिखा है बच्चों, लेकिन मात्रा की गलती की वजह से अर्थ का अनर्थ हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आप लोग तो बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो चलिए आप लोग रेडी हैं ना। चलिए हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। पेज नंबर 66 यानी कि पन्ना नंबर 66 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें चयन करना है। सही उत्तर कौन सा है वह हमें चयन करना है, यानी कि चुनना है, पसंद करना है, अलग करना है और उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो चलिए बच्चों आप लोग अच्छे से आंसर देंगे ना। वेरी गुड। प्रश्न 1 का क, बच्चों ने बादलों के बनने के बारे में किससे पूछा। बच्चों बताइए किससे पूछा था। वेरी गुड बच्चों, अध्यापिका से। वेरी गुड, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है बच्चों। अध्यापिका के सामने अध्यापिका से वह उत्तर सही है, उसके सामने सही का निशान लगाइए। अब बच्चों अध्यापिका का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे। जी हाँ बच्चों, शिक्षिका यानी कि अध्यापिका। चलिए प्रश्न नंबर 1 का ख, कहानी में किस मौसम की बात कही गई है। ये जो कहानी है बच्चों, जो ये पाठ हमने पढ़ा है उसमें कौन से मौसम की बात की गई है बताइए। जी हाँ, बरसात के मौसम की बात की गई है। तो बरसात जो है वह सही उत्तर है, उसके सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 1 का ग, पानी किसकी गर्मी से भाप में बदल जाता है। भाप में किसकी गर्मी से बदलता है बच्चों। किसकी गर्मी इतनी तेज होती है, किसकी ऊष्मा इतनी तेज होती है जिसकी वजह से कि पानी जो है वो भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है। बताइए बच्चों। वेरी गुड, जी हाँ, सूरज की गर्मी से। सूरज की गर्मी जो सूरज की है उसके सामने सही का वो निशान लगाइए, वह उत्तर आप लोगों का सही है। प्रश्न नंबर 1 का घ, पानी क्या बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा था। पानी क्या बनकर ऊपर की ओर उड़ रहा था बच्चों बताइए। जी हाँ बताइए। हवा बनकर? जी नहीं, भाप बनकर। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। जो भाप है उसके सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 2, वाक्यों को 1, 2, 3, 4, 5 के क्रम से लगाइए। बच्चों ये पाठ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ना, मैंने जैसे कहा था उस हिसाब से। वेरी गुड। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, चंद वाक्य दिए गए हैं बच्चों। यह जो वाक्य है इसको आप लोगों को पहले अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद बच्चों आप लोगों को इसको क्रमबद्ध तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्रम में नंबर लिख देना है बच्चों। तो आप लोग रेडी है ना बच्चों। देखिए यहाँ कितना सुंदर है, कितना सुंदर चित्र दिया गया है। बादल देखिए कैसे बरस रहे हैं।
तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले तो यह प्रश्न पढ़ते हैं, यानी कि सारे वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद में नंबर वाइज उसको क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे। मिनी ने थोड़ा पानी जमीन पर गिराया। सुबह से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। अध्यापिका के आते ही बच्चे प्रश्न पूछने लगे। बच्चे कागज की नाव बनाने में लग गए। अब बच्चों को समझ में आ गया कि बादल कैसे बनते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा हुआ है, उल्टा सीधा लिख गया है। नंबर 1 का नंबर 3 की जगह पे, नंबर 3 का नंबर 2 की जगह पे, इस तरीके से मतलब अनेक तरीके से लिख गया है। तो यह जो वाक्य है बच्चों, वह हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो नंबर 1 आएगा, सुबह से रिमझिम बारिश हो रही थी। इसके सामने नंबर 1 लिखिए। अब नंबर 2, अध्यापिका के आते ही बच्चे प्रश्न पूछने लगे। लिख रहे हैं ना बच्चों? वेरी गुड। अब नंबर 3 पर वाक्य आएगा, मिनी ने थोड़ा पानी जमीन पर गिराया। अब नंबर 4 पे आएगा, अब बच्चों को समझ में आ गया कि बादल कैसे बनते हैं। नंबर 5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। नंबर 5 का वाक्य है, बच्चे कागज की नाव बनाने में लग गए। प्रश्न नंबर 2 पूरा हो गया बच्चों, आप लोगों का पूर्ण हो गया। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उसका उत्तर लिखना है, समझबूझ कर लिखना है बच्चों, बहुत ही अच्छे से लिखना है बिना मात्रा की गलती के। प्रश्न 3 का क, पानी कैसे सूख गया? पानी कैसे सूखा? बच्चों कैसे सूख गया था? कैसे सूखा था बताइए? जब मिनी ने ग्लास से पानी डाला था बच्चों, तो कैसे सूख गया था? किस वजह से सूख गया था? जी हाँ, आप लोगों का उत्तर सही है। चलिए लिखिए, पानी पंखे की हवा से सूख गया। पंखा चला दिया गया था ना बच्चों, उसकी हवा से सूखा था ना। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 3 का ख, पानी गर्म होकर क्या बना? जब अध्यापिका ने इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच चालू कर दी थी, पानी गर्म करने के लिए रखा था बच्चों, तो पानी गर्म होकर क्या बना था? जी हाँ बताइए बच्चों। जी हाँ, वेरी गुड। चलिए लिखिए, आप लोगों का भी उत्तर सही है। पानी गर्म होकर भाप बन गया। क्या बना बच्चों? भाप बना। बाफ नहीं लिखिएगा, भाप बना। अब प्रश्न नंबर 3 का ग, बादल कैसे बनते हैं? तो बच्चों अब तो आप लोगों को आ गया होगा ना कि बादल कैसे बनते हैं। वेरी गुड बच्चों, आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, उसका अर्थ जो है वह सही होना चाहिए। तो आप लोग अगर दूसरी तरीके से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो वह सही माना जाएगा। चलिए बच्चों उत्तर लिखते हैं। सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है। वहां वह भाप बूंदें बनकर आपस में जुड़ जाती हैं और बादल बन जाते हैं। तो बादल बनने का तरीका आप लोगों को पता चला ना बच्चों। जब सूरज की उष्मा तेज होती है, जब गर्मी तेज होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा सूरज तपने लगता है, तब नदी, तालाब, समुद्रों में, जो झील में, जो जहाँ पानी एकत्र हुआ रहता है बच्चों बारिश की वजह से, वह सारा पानी भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है, आसमान में चला जाता है, और वहाँ वो सारी जो बूंदें, पानी की एक एक बूंद है, वो सारी इकट्ठा आपस में जुड़ जाती हैं, जॉइंट हो जाती हैं, और वही बादल बन जाते हैं। अब पन्ना नंबर 67 यानी कि पेज नंबर 67। घ, बच्चों ने बारिश में क्या किया? बच्चों ने बारिश में क्या किया था बच्चों बताइए? जी हाँ, वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छे से आप लोग आंसर दिए। आप लोगों को भी मजा आती है ना ऐसा करने में। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। बारिश में बच्चे कागज की नाव बनाकर जमा हुए पानी में नाव चलाने लगे। अब प्रश्न नंबर 4,
विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी कि बच्चों अपोजिट वर्ड, उसका उल्टा अर्थ होना चाहिए। जो हमें अर्थ पूछा गया है उसका उल्टा अर्थ लिखना है। और बच्चों इतना और ध्यान रखिएगा, अगर विलोम शब्द कहीं पूछा गया है तो उसका निशान ऐसे क्रॉस करके रहता है कि मतलब इसका उल्टा अर्थ लिखिए। तो चलिए, नंबर 1 सुबह। सुबह का क्या होगा बच्चों विलोम शब्द? शाम। उसके बाद में है गरम, गरम का होगा ठंडा। उसके बाद में है बच्चों बाहर, बाहर का होगा अंदर। थोड़ा, थोड़ा का होगा ज्यादा। अब प्रश्न नंबर 5, पर्याय शब्द लिखिए। पर्याय शब्द यानी कि बच्चों उसका वही अर्थ होना चाहिए जो कि प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर भी वही, मतलब कि दोनों का सेम अर्थ होना चाहिए, दोनों का अर्थ समान ही होना चाहिए। उसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द अथवा तो समानार्थी शब्द। तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, उसमें से हमें चयन करने हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे कि मेघ, नभ, वर्षा, धरती। अब इसमें एक उदाहरण के तौर पर सवाल, सवाल का पर्यायवाची शब्द होगा प्रश्न। तो यहाँ उदाहरण के तौर पे दिया गया है। अब बच्चों हमें अपने तरीके से बनाना है, ऊपर से चयन करना है, यानी कि पसंद करके लिखना है। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा मेघ। जमीन, जमीन का पर्यायवाची शब्द होगा धरती। खुशी, खुशी का पर्यायवाची शब्द होगा प्रसन्न। बारिश, बारिश का पर्यायवाची शब्द होगा वर्षा। आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा नभ। प्रश्न नंबर 6, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जो सही शब्द, यहाँ कुछ ऑप्शन में दो शब्द दिए गए हैं बच्चों, उसमें से जो सही शब्द है वह पसंद करना है, चुनना है, चयन करना है और रिक्त स्थान पर यानी कि खाली स्थान पर लिखकर यह वाक्य पूरा करना है। प्रश्न 6 का क, बच्चे प्रश्न रिक्त स्थान पूछने लगी कि पूछने लगे बच्चों? जी हाँ, पूछने लगे। बच्चे प्रश्न पूछने लगे। उसके बाद में है ख, मिनी ने जमीन पर पानी गिराई कि गिराया बच्चों? जी हाँ, गिराया। मिनी ने जमीन पर पानी गिराया। देखिए बच्चों, यहाँ लिंग में परिवर्तन होने की वजह से वाक्य जो ये शब्द दिए गए हैं वह भी परिवर्तित हो रहे हैं। ध्यान देना है कि जिस लिंग में वाक्य है उसी तरीके से हमें उत्तर भी देना है। उसके बाद में है ग, बादल कैसे बनता है कि बनते हैं? जी हाँ, बनते हैं। अब हम लिखेंगे बादल कैसे बनते हैं। घ, बच्चों ने कागज की नाव चलाई, तो लिखेंगे चलाई। समझ में आया बच्चों? जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आएगा वो फ़ोन के जरिए आप लोग हमसे फिर से पूछ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है, जिससे कि फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों का रिजल्ट सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे से आए। थैंक यू। हैव अ नाइस